हेडिंग डालिए प्रोटीन। चलो प्रोटीन के बारे में सबको पता है, प्रोटीन की डेफिनेशन इट इज़ अ बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक। और दूसरा डेफिनेशन होता है क्या, पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। दो डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन अपन इसमें कुछ नए पॉइंट मेंशन करेंगे। तो पहला लिख दो, इन प्रोटीन हैव मैक्सिमम टाइप ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम टाइप ऑफ element in protein have maximum type of element and structure. In protein have maximum type of element and structure. क्योंकि बहुत सारे टाइप्स की प्रोटीन होती है, तो बहुत सारे टाइप्स की उसमें एलिमेंट और स्ट्रक्चर बनती है। सेकेंड पॉइंट लिख दीजिए इसी पे, प्रोटीन शो द मैक्सिमम डाइवर्सिटी, प्रोटीन शो द मैक्सिमम डाइवर्सिटी। प्रोटीन बहुत सारी डाइवर्सिटी शो करती है, अलग अलग कैरेक्टर शो करती है। अब ये बताओ, जो बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ होती है प्रोटीन, जो अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, उसका क्या रीज़न है? अमीनो एसिड का सीक्वेंस। मतलब क्योंकि अलग अलग प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का अरेंजमेंट होता है ना, वो अलग अलग रहता है। पहले समझो, अरे यार लिख ही दो ना, ये होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का पॉलीमर मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। अब प्रोटीन में बहुत सारे टाइप्स के एलिमेंट पाए जाते हैं और स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस वजह से प्रोटीन हमारी बहुत सारी डाइवर्सिटी शो करती है। मतलब प्रोटीन में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। ये बहुत सारी डाइवर्सिटी, बहुत सारी वैरायटीज़ क्यों हैं? क्योंकि प्रोटीन के अमीनो एसिड का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो लिख दो, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन, diversity of protein by the different arrangement of amino acid। इन डीएनए हैव कितने अमीनो एसिड है डीएनए में? इन डीएनए हैव 20 अमीनो एसिड। जितने अमीनो एसिड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं? 3 नहीं करते, कौन कौन से? ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए ऑल अमीनो एसिड, all amino acid help the protein synthesis। all amino acid help the protein synthesis। arginine and histamine, आर्जिनिन एंड हिस्टामाइन इज है। तो जैसे अपन लोगों को जितना अपन लोग जैसे मतलब एमिनो एसिड की जैसे हमको ज़रूरत होती है ना, तो हमको खाने में डेली चाहिए होता है एमिनो एसिड, समझ गए?
लेकिन प्लांट जैसे हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए अमीनो एसिड हमको खाने में डेली चाहिए होता है। अभी मैंने 12th में बायोमोलिक्यूल में पढ़ा दिया था तुम लोगों को कि अमीनो एसिड 3 टाइप्स के थे, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल और सेमी इसेंशियल। मतलब कुछ हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, कुछ हमको डेली चाहिए होता है, कुछ दोनों हो जाता है। लेकिन यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सारे अमीनो एसिड पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और लिख दीजिए, इन प्लांट 20 अमीनो एसिड की ही अपन चर्चा करेंगे। लिख दीजिए, इन प्लांट स्टोर ऑल अमीनो एसिड। वहाँ इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल की हम बात नहीं करेंगे। तो यदि हम बोलें कि प्लांट में रिक्वायर्ड अमीनो एसिड तो क्या होगा, रिक्वायर्ड अमीनो एसिड इन प्लांट, तो हम बोल सकते हैं 0। प्लांट में जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड होगा वो 0 होंगे, है ना। अपने को एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कौन से बॉन्ड से जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो हेडिंग डाल दीजिए आप पेप्टाइड बॉन्ड, लिख दीजिए ब्रैकेट में बिटवीन अमीनो एसिड, हेडिंग डाल दीजिए पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, between amino acid। एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इसकी बॉन्डिंग देखो ऐसा होगा, देखो इधर अपन इसको ऐसे लिख देंगे NH2CRH, CONHCRHCOOH, ये होगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये दोनों का अपने ये पानी बाहर निकाल के दोनों को जोड़ दिए, तो अब ये हमारा क्या बन गया, बोलो, पॉलीमर, मतलब डाइमर बोल सकते हैं, डाइमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का डाइमर हो गया। एक और क्वेश्चन सुनना मेरी बात ध्यान से, जो अमीनो एसिड होता है ना हमारी बॉडी में हमेशा आयंस फॉर्म में पाया जाता है, फिर भी हमारी बॉडी से उसको लॉस नहीं होता। अभी मैं बताऊंगा, नाम सुने होंगे ज्यूटर आयन,
वो एमिनो एसिड का ही डेरिवेटिव होता है ज्यूटारायन। अभी मैं बताऊंगा, उसको भी याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी बॉडी में एमिनो एसिड पाया जाता है, हमारी बॉडी में एमिनो एसिड पाया जाता है, लेकिन यदि हमारी बॉडी में कोई चीज़ आयंस फॉर्म में प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई ड्रॉबैक जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि यदि आयंस हैं मतलब कोई ना कोई रिएक्टिविटी होगी। लेकिन एमिनो एसिड ऐसा कंपाउंड्स होता है जो हमारी बॉडी में आयंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, फिर भी अपने को कोई लॉस नहीं होता, याद रखिए। और उस आयन को हम क्या बोलेंगे, ज्यूटारायन। अब बहुत बार एग्जाम में आता है, नोट कर दीजिए। क्या ये, हाँ एमिनो एसिड है पूरा। एक चीज़ और देखो, बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ हैं। अच्छा, ये एमिनो एसिड का फार्मूला याद है, देखो एमिनो एसिड क्यों NH3, मतलब ये ऐसा है RCNH3COOH, 1 2 3 4, एक बॉन्ड कहाँ गया। अच्छा ये है ना, ये अपना क्या है, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। ये हमारा एमिनो एसिड है, ये हो गया एमीन, COOH हो गया एसिड। तो ये एमिनो एसिड एक है, एक ये एमिनो एसिड है। पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल के आपस में जुड़ जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। कहाँ से जुड़ते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। अब यदि अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है ये क्या हो गया, डाइमर ऑफ एमिनो एसिड। अब आप एक काम करिए, इस तरह के डाइमर ऑफ एमिनो एसिड बहुत सारे जोड़ दो तो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। अरे यार, एक पेप्टाइड, एक और पेप्टाइड, एक और पेप्टाइड, तो क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। और जो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा मतलब वो बन जाएगा प्रोटीन। अब जो प्रोटीन बनेगा उसमें 2 इंड होंगे, एक वाले इंड में NH2 लगा होगा और दूसरे वाले इंड में COOH लगा होगा। ये 2015 का क्वेश्चन है, समझना मेरी बात ध्यान से। मतलब ऐसी चीज़ें पूछता है कि अपने को याद ही रखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। मैंने क्या समझा रहा हूँ फिर से, कि जो अपना एमिनो एसिड होता है NH2COOH, जो आप जोड़ रहे हो, देखो यहाँ जोड़ रहे हो, ये आपने पेप्टाइड बॉन्ड में जोड़ा, आपने इसको जोड़ा पेप्टाइड बॉन्ड में CONH2। अब यदि जैसे आप जोड़ोगे, जो दूसरा जोड़ोगे, देखना मैं यहाँ पे दूसरा जोड़ के आपको सिखाता हूँ, है देखना ध्यान से कैसे इसको समझना। बस आज के बाद यदि अपन ने आज न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया ना, तो कल से अपनी सीधे मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। पहली मैकेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस, पूरा 2 घंटे तक पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, याद रखना। तो आओ देखो इधर, अपन ने ले लिया NH2CrHCONHCrH, ठीक है। अब आइए, मैंने यहाँ पे COOH था, ठीक है, मतलब कि एक ये एमिनो एसिड हो गया, एक ये एमिनो एसिड हो गया, जो कि आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ा है, पेप्टाइड बॉन्ड से। ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये एक एमिनो एसिड है, ये एक एमिनो एसिड है, ध्यान से समझना। एक एमिनो एसिड ये है, एक एमिनो एसिड ये है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इसको रफ कर दूं, इधर ले लिया, मतलब कि ये स्ट्रक्चर हमारी हो जाएगी डाइमर ऑफ एमिनो एसिड। क्लियर, आ जाइए, मैंने ले लिया NH2CrHCOOH, यहाँ से अपन ने पानी बाहर निकाला, पानी बाहर निकाला। जैसे पानी बाहर निकाला तो अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पानी बाहर निकाल दो, यहाँ पानी बाहर निकाल दूँ, समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, एक ये एमिनो एसिड, ठीक है। तो अब पॉलीमर, ये डाइमर की जगह हमारा अब क्या हो जाएगा, ये पॉलीमर। एक और ले सकते हो आप यहाँ पे COOH HNHCrH
COOH। आप फिर से यहाँ पानी बाहर निकालो, पानी बाहर निकालोगे, जैसे आपने पानी बाहर निकाला, ये जुड़ा, ये क्या हो गया फिर से पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब कि यदि अपन ऐसा बात करें जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है कुछ, NH2 COOH। NH2 को अपन बोल सकते हैं N इंड या पॉजिटिव इंड। N है ना नाइट्रोजन, तो हम इसको बोल सकते हैं N इंड, या इसी को बोल सकते हैं पॉजिटिव इंड, या हमारा हो जाएगा C इंड, या इसी को बोल सकते हैं नेगेटिव इंड। नेगेटिव क्यों होगा अभी मैं बताऊंगा क्या होगा, कि पहले इसको नोट कर लो फिर मैं रफ करूंगा, ठीक है। पहले एक चीज़ और समझ लो, चलो छोड़ो, ये कैसा पाया जाएगा वो देखो। तो अपनी बॉडी में किस फॉर्म में हम पॉजिटिव इंड और नेगेटिव इंड क्यों बोल दिए, ये समझ लो अच्छे से एक बार। थोड़ी सी अपन केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, है ना, ध्यान देना। NH2CrHCOOH, ये है एमिनो एसिड। क्या है ये? समझ में नहीं आया आपने क्या कर दिया। क्या किया दोनों में बताओ? ये वाला H+ रिमूव करके यहाँ जोड़ दिया, है ना, तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंड। ये जो होगा ना रियल में, ये रियल में ऐसा नहीं होगा, रियल में कुछ ऐसा होगा, और ये रियल में ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा होगा। इस वजह से हम इस वाले इंड को बोलेंगे कौन सा? पॉजिटिव इंड। उस वाले इंड को बोलेंगे नेगेटिव इंड, मतलब नाइट्रोजन इंड और कार्बन इंड। ये हमारा जो पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो हमारी ये पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन है, रियल में ये हमारी क्या है? प्रोटीन। कैसे बनी? अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से। अपने को देखो, यदि मैं बोलूं कि प्रोटीन की डेफिनेशन, है ना, जैसे केमिस्ट्री में जो आएगा बायोमोलिक्यूल में, तो बायोमोलिक्यूल में आ सकता है प्रोटीन का फंक्शन, डेफिनेशन, यूजेस। अपने को जेनेटिक्स में यदि पढ़ना है तो हमको ये पढ़ना है कि जो हमारा पॉलीपेप्टाइड है वो बना कैसे। क्लियर? तो समझ में आ गया। हमारा एक एमिनो एसिड को हमने वाटर हटा के क्या बनाया? पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड से मिलके पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना। अब पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो बना है, तो जो बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं, वो एक हमारा क्या होता है? प्रोटीन। क्लियर? और एक चीज़ याद रखना, जो एमिनो एसिड होता है रियल में हमारी बॉडी में आयंस फॉर्म में पाया जाता है, और आयंस कहीं बाहर के नहीं आते हैं, उसी के आयन है। एक पॉजिटिव इंड होता है, एक नेगेटिव इंड होता है। मैंने बोला था कि एमिनो एसिड जो था, ये ड्यूटेरान मतलब एमिनो एसिड है, तो हमारी बॉडी में आयंस फॉर्म में होता है, फिर भी हमको कोई भी नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उसी के आयंस हैं। ये जैसे हमारी बॉडी में इससे कोई रिएक्शन करने आएगा ना, तो बहुत चतुर होता है। ये वाला दिया, फिर इसको फिर वैसी हो गया। इसको यदि कोई डिस्टर्ब करने आएगा तो क्या करेगा? समझ गए ना? नोट कर लो। कमर इसको थोड़ा बंद कर दो, तुम लोगों को टाइम लगेगा नोट करने में। देखो, प्रोटीन को अपन बोलेंगे होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ऐसा किसने बोला था? बर्जीलियस एंड मोल्डर ने। लिख दो एक और पॉइंट बना के, होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था? सही बताओ। ठीक है, फिर यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में लिखना है प्रोटीन। प्रोटीन में जो एलिमेंट होते हैं,
एलिमेंट CHON थे, लेकिन सम एलिमेंट सल्फर भी था, लेकिन बहुत लेस क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में आयरन, आयोडीन और फास्फोरस भी होते हैं प्रोटीन में। मेनली प्रोटीन जो होता है CHON होता है कोन, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा बहुत सल्फर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में आयोडीन, आयरन और फास्फोरस भी होता है।